हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें आज हम समांतर श्रेणी के कुछ सूत्र बताने चल रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इन सूत्रों को यदि आप याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही सुविधा होती है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कक्षा 10वीं अध्याय 5 समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है, समधन अंतर, मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर पाया जाता है वही क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। जैसे आपके पास यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 8 उसके बाद क्या आएगा 10। इस प्रकार से यदि मिलते हैं अर्थात सभी में यह डिफरेंस क्या होता है, समान पाया जाता है। जैसे यहाँ पर 4 में से 2 घटाइए बराबर क्या आएगा, 8 में से 6 को घटाइए। मतलब किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जो है किन्हीं दो क्रमागत पदों के, क्रमागत का मतलब क्या है कि 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 8 आएगा। इस प्रकार से क्रमागत। तो यहाँ से देखिए 4 में से 2 घटाइए तो 2 मिल जाएगा, यहाँ 8 में से 6 घटाइए तो आपको 2 मिल जाएगा। यानी किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच में, यहाँ पर देखिए 10 में से 8 घटाइए तो आपको 2 मिल जाएगा, 8 में से 6 घटाइए आपको 2 मिल जाएगा। यानी किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच में जब समान अंतर पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए इसमें सूत्र यहाँ पर देखिए, पहले समांतर श्रेणी मान लेते हैं। कोई समांतर श्रेणी आपका क्या है, A1, A2, A3, A4, A5। इस प्रकार से अगर कोई समांतर श्रेणी है और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका AN। ये क्या होता है, nवां पद होता है। अब इसमें हम सार्वधांतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो सार्वधांतर ज्ञात करने का हम पहले सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, सार्वधांतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं। सार्वधांतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर उसी का लिया गया, तो यहाँ पर D बराबर क्या मिल जाएगा, D बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हो जाएगा। सर्वांतर क्या मिलेगा आपको, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से, दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहले पद को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर्वांतर मिलता है। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है इसको हम इधर मिटा देते हैं क्योंकि इधर काम लगेगा। समांतर श्रेणी का nवां पद का जो फार्मूला होता है, ये आपका nवां पद है, तो nवां पद के लिए फार्मूला होता है AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का। क्वेश्चन जो है इस पर ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको श्रेणी दी जाएगी और कहेगा कि जो है आप इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। अब अगला फार्मूला आपका है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद। अब देखिए प्यारे बच्चों, कहीं अगर यहाँ इसमें जो इसी AN को हम लास्ट टर्म भी कहा जाते हैं। AN क्या है, अंतिम पद है, तो इसका एक फार्मूला ये भी होता है ऐसे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, N बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद क्या है, अंतिम पद होता है। nवां पद को अंतिम पद भी कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर अंत से अगर आपको nवां पद निकालना है तो अंत वाला आपका जो है L का काउंट किया जाएगा, L से हम निकालेंगे। तो अंत से nवां पद के लिए फार्मूला होता है, अंत से nवां पद बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी।
यह यल क्या है? अंतिम पद है। यल क्या है? अंतिम पद है। यन क्या है? पदों की संख्या है। यन क्या है? पदों की संख्या है। डी क्या है? आपका सर्वांतर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद। ए बराबर क्या होता है? प्रथम पद। ए बराबर प्रथम पद, प्रथम पद। और डी बराबर क्या होता है? सर्वांतर, सर्व अंतर। यन क्या है? पदों की संख्या। यन बराबर क्या है? पदों की संख्या। यन बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या। यानी क्या है? पदों की संख्या है। और डी हमारा सर्वांतर है। और यल क्या है? अंतिम पद। यल को कहते हैं, यल को हम क्या कहेंगे? अंतिम पद। यल बराबर क्या है? अंतिम पद। यल क्या है? हमारा अंतिम पद है। अब हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी के यन पदों के योगफल का फार्मूला, इसमें दो फार्मूले हैं। हम सम माने क्या होता है? योग होता है। तो यहाँ से इसके लिए दो फार्मूले हैं। क्या है? एक यस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला ये है। और दूसरा फार्मूला है आपका, ये पहला फार्मूला है जब आपको अंतिम पद नहीं पता है। अब इसी से यहाँ पर हम फार्मूला एक बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए एस एन बराबर क्या लिखेंगे? n/2। और यहाँ पर इसको तोड़ दिया जाए, यहाँ पर अगर इसको तोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? a प्लस यहाँ पर a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस n-1 इंटू डी। इसी को तोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है? ये nवां पद होता है। यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है? हमारा nवां पद होता है। तो इसके लिए हम लिख देंगे यस n बराबर क्या मिल जाएगा? n/2 मिल जाएगा। और यहाँ पर a प्लस यहाँ पर an लिख सकते हैं। an क्या होता है? आपका अंतिम पद होता है। इसलिए जो है इसका एक फार्मूला और बन जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला और बन जाएगा। इसके लिए क्या होगा? एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल। इस प्रकार से योगफल के कई फार्मूले हो गए। जिस प्रकार से सवाल आए उस हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जो है यहाँ पर ये भी एक फार्मूला है योगफल ज्ञात करने का, और यहाँ भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। जिस प्रकार से आप ज्ञात करना चाहें जो है। हम आशा करते हैं कि यह सभी सूत्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम इसके बाद क्वेश्चनों को हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।